वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ अजय यादव। आज हम आईपीएससी में नेक्स्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं और जिसमें आईपीएससी नेमिंग क्लेचर में मैंने आपको रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के समझाया था। आज की वीडियो में नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप होगी। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अगर आएगा तो उसमें नेमिंग किस प्रकार से की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपकी नेमिंग अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिया हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH3 हो। देखिए, तो इस कंडीशन में हम काउंटिंग किस साइड से करेंगे। देखिए, OH जो है हमारा यहां लगा है तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये होगा हमारा फोर्थ कार्बन, है ना। तो जब इसका नाम लिखने की बात आई तो देखिए 2 पे क्या आया है, मेथिल आया है। और जब 2 पे मेथिल आया है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 मेथिल क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरीके से आप इसका नेमिंक्लेचर कर सकते हैं। और ऐसे ही सपोज करिए कि दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लीजिए है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो और यहां सिंगल बॉन्ड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH3। अब बताइए नेमिंग किस साइड से होगी। OH ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब कि काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5, इधर भी हो सकती, 4 5 इधर भी हो सकती। तो जब आपका यह कितना कार्बन हुआ, 5 कार्बन हुआ, तो और इसके साथ साथ 3 पे क्या आया है, एथिल आया है, तो क्या होगा इसका नाम 3 एथिल पेंटेन। क्या 3 एथिल पेंटेन और इसके साथ साथ क्या 1 ऑल, 1 ऑल। बोलिए आ गया हो समझ में। तो नेक्स्ट हम एक और ए था अल्कोहल का, जैसे आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आएगा तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें तो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे देखें नेक्स्ट अगर है, ये देखें CH3 सिंगल बॉन्ड आपका हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो, ओके। और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO हो जाए, क्या हो जाए, CHO हो जाए। और यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए। अब बताइए काउंटिंग हम किधर से करेंगे। काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। अब बोलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 एथिल क्या पेंटेन 1 अल, या पेंटेनल भी लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं, पेंटेनल, या इसको हम 1 अल लिखें या आप पेंटेनल, क्या पेंटेनल
आ गई बात समझ में? तो 3 एथिल पेंटेनॉल। बोलिए इसमें कोई कंफ्यूजन? तो अगर कंफ्यूजन ना हो तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा जो है अलग हट करके एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखें उसको। और इस एग्जाम्पल के द्वारा पूरा ये जितने एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आपका हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ओके, या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 लग जाए, एक सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, और यह जो CH हो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऊपर O हो जाए, और इसके साथ साथ ये सिंगल बॉन्ड देखिए CH3 हो जाए। अब बताइए इसमें ये क्या है, आप इसको पहचानिए। यह एक क्या है? यह एक कीटोन है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था जो है यहां पे आपको मैंने बताया था जैसे C डबल बॉन्ड O हो और इससे एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो वह क्या होता है? कीटोन होता है। जब आपने ये चीज देखा था तो आप देखिए इसको पहचानने में पूरा अच्छे से आप इसको बता सकते हैं। देखिए यह होगा कार्बन नंबर फर्स्ट, ये होगा कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन 4, कार्बन 5। बोलिए 5 कार्बन आया। जब 5 कार्बन आया तो देखें यह 4 पे क्या है? 4 मेथिल है। देखिए 4 मेथिल, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4 मेथिल। अब देखिए 4 मेथिल हो गया तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। और 2 पे क्या आया है? ओन। कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। तो क्या नाम हो गया इसका? 4 मेथिल पेंटेन टू ओन। 4 मेथिल पेंटेन टू ओन। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम ना हो तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एकदम छप जाने वाला, देखिए आगे मैं उस एग्जांपल को लेता हूं, एकदम बोर्ड में छपेगा और छपेगा। आपसे जैसे पूछ दिया जाए कि हमने उसमें क्या बताया था, एक आईपीएससी तो बताया ही था और उसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि अगर नाम दे दिया गया हो, आईपीएससी नाम दे दिया गया हो, आईपीएससी नेम दे दिया गया हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और पूछ दे कि आपका फॉलोइंग में कौन सा एग्जाम्पल है इसका, जैसे आपका दे दे 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। 3 एथिल क्या दे? 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड का दे दे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? तो इसको जैसे देखिए, पहली बात तो आपको मैंने बताया था, इसको ध्यान देंगे रूट वर्ड को, तो पेंटेनोइक है और इसके साथ साथ जब ये पेंटेनोइक का मतलब कि आप ये जान गए कि COOH ग्रुप। देखिए एक कार्बन तो यही हो गया। अब 2 पे क्या आया है? मेथिल आया है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 कर लो। इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? ये CH हो जाएगा, है ना? तो ये जब CH हो गया तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब देखिए 1 2 3 और 3 पे मेथिल है, सॉरी 3 पे एथिल है, तो क्या हो गया? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब आप ऐसे सिंगल बॉन्ड क्या कर जाओगे? CH2 सिंगल बॉन्ड आपका क्या होगा? CH3 होगा। बोलिए इसमें 2 पे क्या आया? 2 पे मेथिल है और 3 पे क्या है? देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड
पेंटेनोइक एसिड हो गया। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ वन और मोर देन हैलो ग्रुप, विथ वन और मोर देन हैलो ग्रुप। तो इसको हैलो ग्रुप में, जैसे कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ वन और मोर देन वन हैलो ग्रुप में अगर हम लें, चले देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने क्या बोला, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है विथ वन और मोर देन वन हैलो ग्रुप, विथ वन और मोर देन वन हैलो ग्रुप। कौन ग्रुप? हैलो ग्रुप। ए बच्चा देखिए, हैलो ग्रुप का मतलब हो गया क्या, हैलो ग्रुप में आपका आता है यक्स, और ये यक्स का मतलब की हो गया Cl, Br, I या फिर आपका F। ओके, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो। तो एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं, जैसे यह हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताइए, देखिए काउंटिंग किधर से होगी, काउंटिंग यहां से होगी। 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन आया, 2 पे क्या आया, क्लोरो आया, क्या आया, क्लोरो, और 2 क्लोरो क्या होगा इसका नाम, पेंटेन। क्या होगा, 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद हम लेते हैं, जैसे कि आपका अगर यही हो, एक और एग्जांपल हम ले लें, जैसे आपका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br हो, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl हो और सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बेटा कितना कार्बन, तो हम कहेंगे 4 कार्बन। अब कहेंगे 1 2 3 4। आप कहेंगे इधर से क्यों नहीं, अब कहेंगे इधर से क्यों नहीं काउंटिंग हो सकती, तो हम देखेंगे ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, B पहले आता है, और कहेंगे कि इधर से भी सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप। तो हम कहेंगे कि इधर से हम नहीं करेंगे काउंटिंग, इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से आपका B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, B पहले आता है, C बाद में आता है, इसका मतलब ब्रोमो पहले आएगा। तो यहां पे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या होगा, 3 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सोच लें यही फंक्शनल ग्रुप कुछ इस प्रकार से आए, जैसे हम एक कह दें कि CH3O सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपका मान लीजिए यहां ब्रोमो, और सिंगल बॉन्ड CH, फिर से Br आ जाए और सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाए। अब बताइए
अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम बेटा होगा 1 2 3 4। तो आपका 2,3 जहां पे दो दो आ जाए 2,3 डाइब्रोमो, कौन ब्रोमो? डाइब्रोमो ब्यूटेन होगा। क्या होगा? डाइब्रोमो ब्यूटेन। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जैसे देखिए अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मजेदार और थोड़ा सा भड़कीला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिसमें सब क्लोरो ब्रोमो आयोडो सब आ जाए। जैसे देखें अगर आपको सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Br में, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड FO और सिंगल बॉन्ड CH ऊपर सिंगल बॉन्ड ClO और सिंगल बॉन्ड आपका CH2। देखिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। ओके, तो इसमें हम काउंटिंग किस साइड से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि पहले पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो काउंटिंग हम इधर ही से करेंगे। 1 2 3 अब 4 और ये क्या हो गया 5। अब बात ये है कि क्या होता है, I फॉर आयोडो, C फॉर क्लोरो, B फॉर ब्रोमो, F फॉर फ्लोरो। तो आप क्या देखते हैं कि B पहले आता है तो क्या होगा 4 ब्रोमो होगा, 4 ब्रोमो होगा। फिर 2 आता है, 2 क्लोरो होगा। इसके बाद F आता है तो 3 फ्लोरो होगा। इसके बाद क्या आएगा 1 आयोडो। कौन आयोडो? 1 आयोडो। इसका नाम क्या होगा पेंटेन। पेंटेन, देखिए इसका नाम होगा पेंटेन। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 1 आयोडो पेंटेन। इसमें कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे चलते हैं। अब आपका जो है नेक्स्ट, जैसे नेमिंग ऑफ ईथर हो, नेमिंग ऑफ ईथर, नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है बेटा? ईथर आपको हम बताए थे सिंगल बॉन्ड O इस तरह से आए तो इसको हम ईथर बोलते हैं। जैसे अगर आपका एक एग्जांपल हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए तो यह आपका प्रोपिल, ये आपका मेथिल। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है इसका IPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है। और जो जनरल नेमिंग है वो क्या होता है? डाई एल्किल ईथर होती। डाई एल्किल ईथर मतलब कि एल्किल ईथर, जैसे मेथिल में मेथिल एथिल ईथर में, इसका नाम देखिए मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। तो ये तो नाम आपने देखा, लेकिन इसका IPAC नेम क्या होगा? इसका IPAC देखिए एल्कोक्सी का मतलब जो सबसे छोटा होता है उसको हम लेते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी।
क्या होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। और ऐसे ही एक हम और ले लें एग्जाम्पल, जैसे ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर, लेकिन इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। क्या नाम होगा? इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो ये आई थिंक यह आ गया होगा समझ में। तो हम नेक्स्ट अब हम जिक्र करेंगे नेमिंग ऑफ एस्टर का। नेमिंग ऑफ एस्टर क्या होता है? जैसे कि नेमिंग ऑफ एस्टर में हम बात कर लेते हैं। देखिए नेमिंग ऑफ जो है एस्टर है, क्या है? एस्टर। एस्टर में क्या होता है? एल्किल एल्केनोएट होता है, एल्किल एल्केनोएट। यह आपका उसका आईपीएसी नेम है। जैसे मैं ले लूं ऐसे, देखिए H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो? H। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो और सिंगल बॉन्ड आपका O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, कुछ इस प्रकार से है ना। तो इसका नाम क्या? देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 COO CH3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमने क्या बोला इसका नाम? एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखिए या मेथिल एथेनोएट। मेथिल क्या नाम होगा इसका? मेथिल 1 कार्बन 2 कार्बन, तो एथेनो एट क्या होगा? एथेनो एट होगा इसका आईपीएसी में। ऐसे ही एक और एग्जांपल, हम एक बेहद थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि H हो और सिंगल बॉन्ड C ऐसे बना दे आपको, सिंगल बॉन्ड A आपका EH, ओके। कुछ इस प्रकार से, या यहां पे ये CH3, तो इसका नाम क्या होगा? मेथेनो 8 होगा, मेथेनो 8। आ गई ये बात अगर समझ में। तो अब हम जिक्र करने वाले हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ वन और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। चलिए देखते हैं, यह समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट हम जिक्र करने वाले हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड with more than one फंक्शनल ग्रुप। देखिए मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में हम क्या है इसको जिक्र कर लेते हैं। तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप की अगर बात आ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे? जैसे अगर एक
आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दे दे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां सिंगल बॉन्ड आपका मान लीजिए CH3 हो, और ये सिंगल बॉन्ड आपका CH और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देखिए इसमें हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग करेंगे देखिए इधर से 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से 2 पे क्या आया है, इन आया है, तो आप जो है इसका नाम क्या होगा, 4 मेथिल होगा। देखिए इसका नाम क्या हो गया, 4 मेथिल पेंट 2 इन होगा। इसका नाम क्या होगा, 4 मेथिल पेंट 2 इन। इसका मतलब कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया, तो इसका मतलब इस डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं। बोलिए कहते हैं। ऐसे ही एक और हम लेते हैं, जैसे CH3 हो, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH हो, और इसी में डबल बॉन्ड भी आया हो, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपका CH3 हो। अब बताइए, अब आप इसका नेमिंगक्लेचर कैसे करेंगे? तो अब आप देखेंगे क्या, सेकंड पे इन आया, इधर से थर्ड सेकंड पे आइन आया है, तो अब कहेंगे आइन YNE होता है और इन ENE होता है, तो इसका मतलब नेमिंग हमारी इधर से होगी। तो 1 2 3 4 5 6। तो आप तो 6 के लिए क्या लिख लोगे, हेक्स लिख लिए, और इसके बाद 2 पे क्या आया, इन आया, हेक्स 2 इन हो गया, और 4 पे क्या आया, आइन। देखिए ये 2 या 2 से अधिक, मतलब कि मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। आप देखिए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आए, और इसमें भी 2, आपका एक एल्कीन एक एल्काइन। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो आज मैं पूरा का पूरा ये वीडियो केवल एग्जाम्पल पे चलेगी, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगी आपका, उस टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा होमोलॉगस सीरीज। तो यह चैप्टर आपका पूरा का पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। तो आइए हम जिक्र करते हैं क्या, तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर ये आ गया होगा एग्जाम्पल समझ में, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हमें कहें हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस प्रकार का हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहां Cl हो। देखिए ध्यान से देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl हो, और सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। यहां देखिए ध्यान से देखिए, और यह आपका डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए। अब देखिए कुछ जैसे हमने एक आपको बताया था ना 4 मेथिल 2 इन, 4 मेथिल 2 इन ठीक वैसे ही है, और आपका 4 मेथिल पेंट 2 इन बताया था, और लेकिन यहां पे देखिए यहां 6 कार्बन है। देखिए काउंटिंग हमारी इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, 5th पोजीशन पे क्या आया है, क्लोरो आया है। तो क्या लिख लेंगे, 5 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो होगा, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। बोलिए आया समझ में? एकदम आसान सा एग्जाम्पल था, 5 क्लोरो हेक्स 2 इन,
5 क्लोरोहेक्स-2-ईन था। अब हम नेक्स्ट एक और, जैसे कि अगर आपसे नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ इस प्रकार से बोल दिया जाए कि इसका नाम बताइए, तो इसका नाम आप लोग बताइएगा जो है, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह CH सिंगल बॉन्ड यहां नीचे Br जुड़ जाए, देखिए ध्यान से पहचानिए इसको, यह ब्रोमो है और आपका इसके साथ साथ यह सिंगल बॉन्ड CH और ऊपर सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हो और सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाए, CH3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तो आप देखेंगे, काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग क्या होगी, 1 2 पे इधर से आया सबसे पहले OH, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5। आप देखिए जब 5 कार्बन ले लिए आप, तो इसका मतलब 3 पे क्या आया है, 3 पे आया है ब्रोमो, क्या आया है, 3 ब्रोमो, और इसके साथ साथ क्या आया है, 5 कार्बन आया है, तो क्या होगा, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, क्या इसका नाम होगा, 3 ब्रोमो पेंटेन टू ऑल, 3 ब्रोमो पेंटेन टू ऑल। बोलो आ गया समझ में? अगर यह आ गया हो समझ में, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका छपेगा, पूरा एग्जाम में छप जाने वाला एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। आप तो कहोगे आधी तो पहचान हो गई, आधी पहचान हो गई, तो यहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी करूंगा, जैसे कि आपका हो जाए CH2 सिंगल बॉन्ड CHO हो जाए। अब बताओ, तो इसका नाम लिखने के लिए आप इसको कहोगे भैया ये है 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन आ गया, तो ये कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन है ना, तो ये कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, 5। अब बताओ, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड और ये है क्या, कीटोन। तो आपका इसमें देखो आपका क्या नाम होगा, यहां पे ऐसे नाम जब आएंगे तो इसका नाम हम लिखेंगे 3-ऑक्सो, क्या लिखेंगे, 3-ऑक्सो, और क्या होगा, पेंटेनल या पेंटेन 1 अल, तो यहां पे 3-ऑक्सो लिखते हैं, 3-ऑक्सो पेंटेन 1 अल या पेंटेनल। बोलो, यह आपका करने के बाद हम नेक्स्ट एक लेके चलते हैं, जैसे कि अगर आपका कुछ, वह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, आपका पूछे जाने वाला ही है, जैसे कुछ इस प्रकार से हो, CHO हो और ये सिंगल बॉन्ड, अब यह आपका जुड़ता चला जाए, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, आपका CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। देखो एक तरफ आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक है, एक तरफ एल्डिहाइड। तो आप देखिए जो है फंक्शनल ग्रुप में देखा जाए तो यह ज्यादा क्या होता है, वरीयता इसको दी जाती है, और ये होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4th कार्बन, और ये क्या हुआ, 5th कार्बन। अब इसका नाम लिखने के लिए इसका नाम क्या होता है, 5-फार्मिल पेंटेनोइक एसिड, 5-फार्मिल, क्या नाम होगा, 5-फार्मिल
पेंटेनोइक, क्या नाम होगा? 5-फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड, 5-फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड नाम होगा। तो बोलो ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट अब चलेंगे, यह सब के सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कराए जा रहे हैं और सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। और जैसे कि आपका आ जाए कुछ इस प्रकार से हो, CH3 हो सिंगल बॉन्ड CH2 हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो, और ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH, देखिए एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये जब OH जुड़ा तो सिंगल बॉन्ड इसके साथ साथ क्या है? CH3 भी है। अब बोलेंगे काउंटिंग किस साइड से करेंगे? काउंटिंग किस साइड से करेंगे? तो आपकी काउंटिंग आपकी किधर से होगी? आपकी काउंटिंग इस साइड से होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 1 2 3 और ये क्या है? 4 है, ये क्या है? 5 है, ये क्या है? ये 6 है ना। तो जब ये 6 है तो इसका मतलब कि 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 3 ओन होगा। 5 हाइड्रोक्स, क्यों? देखिए 1 2 3 4 पे आ रहा है इधर से, और ये इधर से 3 पे आ रहा है, तो 5 इसको वरीयता देते हैं, है ना, चेन में है तो वरीयता देंगे, तो इसलिए काउंटिंग इधर से होगी। कंफ्यूज मत होइएगा। 5 उस कंडीशन में इसको क्या लेंगे? 5 हाइड्रोक्सी हेक्स। अब क्या हुआ? 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन और 3 पे क्या आया? 3 ओन। 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 3 ओन होगा। 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 3 ओन होगा। और आपको 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता करके आईपीएससी में हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 3 एग्जाम्पल और हैं, ये आ गया होगा समझ में, तो हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे CHO है, और यह CHO आपका जुड़ जाए किससे? सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड नीचे जुड़ जाए OH, और यह सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? इसमें देखो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, तीनों फंक्शनल ग्रुप आए हैं। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? जैसे ये नहीं था तो काउंटिंग इधर ही से करते थे, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया? 5 हो गया। तो उसमें हम क्या लिए थे? उसमें लिए थे 5 फॉर्मिल लिए थे, तो 5 फॉर्मिल यहां पे भी होगा, 5 फॉर्मिल हो गया। ओके, और यहां पे ध्यान से देखिए 4 पे क्या आ गया है? 4 पे एक और फंक्शनल ग्रुप आया है, 4 हाइड्रोक्सी। क्या नाम होगा इसका? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक क्या होगा? पेंटेनोइक एसिड होगा। बोलिए आया समझ में? या 1 पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं इसको। तो यह आपका था एक एग्जाम्पल गया, और 2 एग्जाम्पल्स और बाकी हैं। 2 एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं। जैसे देखिए इसमें आज का पूरा एग्जाम्पल्स वाला तो पैटर्न खत्म ही कर दे रहे हैं, और एक एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH, और यहां पे जुड़ जाए आपका क्या? OH, और सिंगल बॉन्ड आपका हो CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब बताओ इसमें क्या होगा? तो
तो बेटा आप जानते हो काउंटिंग इधर ही से होनी है, 1 2 3 4 5, तो 3 हाइड्रोक्सी हो गया, क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी, क्या हुआ 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ओके सॉरी पेंटेनोइक एसिड, तो यह इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। एक मजेदार पूरा जोरदार एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और अगर उसको कर लिए तो ये मान के चलो कि आपका एग्जाम में 1 मार्क्स में जो फंक्शनल ग्रुप वाला आता है वह फिक्स है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो यह मजेदार एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्या सिंगल बॉन्ड इसका Cl हो और इस CH के साथ साथ यहां जुड़ जाए CH2 और ये आपका CH और ये इस CH से क्या जुड़े आपका CH3 और आपका ये हो जाए CH2। अब बताओ, देखो इसमें इसका जो नाम होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो 4 क्लोरो क्या होगा 4 क्लोरो होगा, 2 मेथिल होगा, क्या होगा 2 मेथिल हो गया और इसके साथ साथ इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेनल, कौन नल पेंटेनल। तो बोलो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो और देख लो, इसको कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अब यहीं पे हम देख लेते हैं जैसे कि रूल्स ऑफ क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। तो हमने क्या देखा, रूल्स फॉर नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कैसे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक आपका क्या है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हमें बोल सकते हैं कि द नेम ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर राइट, जो हम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, रूल्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज यूजिंग परफिक्स साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। पर प्रीफिक्स जो होता है साइक्लो वर्ड यूज होता है, जैसे देखिए C हो सिंगल बॉन्ड आपका, जैसे कार्बन की चार वैलेंसी होती है तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ पे जैसे C, सिंगल बॉन्ड C और ये आपका जुड़ जाए और यहाँ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H हो, सिंगल बॉन्ड H हो। देखिए इनका नाम क्या होगा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से क्या होता है बेटा प्रोपेन होता है, तो ये आपका एलिसाइक्लिक है, एक क्लोज चेन बना रहा है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। बोलो इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नेक्स्ट और लेते हैं हम, जैसे एकदम जैसे कि देखिए सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये देखिए और यहां पे सब के सब बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन से जुड़ जाए, किससे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये क्या है देखिए हाइड्रोजन।
तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन होगा। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन है। देखिए एकदम कितना सिंपल है ना, कि एकदम जो भी आएगा आप छाप दोगे। और सबसे ज्यादा छपने वाला आपका मैं यहां लिख दे रहा हूं सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और ये देखिए सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां पे अब बाकी वैलेंसी कितनी बची है? 2 तो देखिए 2 ये देखिए हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन, एक भयानक सा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बच्चा, देखिए साइक्लोहेक्सेन। तो चलिए ठीक है, यह आपका था जो है, यह पूरा लेक्चर आपका डिपेंड था रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो हम नेमिंग उनकी किस प्रकार से करेंगे। और अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें केवल एक टॉपिक होगी, होमोलॉगस सीरीज, और उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता करके, यह सीबीएसई बोर्ड में कोविड के दौर में जो आपका जो है सिलेबस है उसके अनुसार यह चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग पढ़ते रहिए, और विद्यालय आपके लिए पूरा भरपूर तरीके से लगा हुआ है, और हम लोग लगे हुए हैं। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप पूछें, आपको बताया जाएगा। आपका रिजल्ट हर हाल में अच्छा हो, यह पूरा हम लोगों की जिम्मेदारी है। थैंक यू।